नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। भगवान मेरे सभी धार्मिक श्रोताओं का कल्याण करें, उन्हें सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य प्रदान करें। आइए एक भगवत भक्त की कथा सुने। भगवत भक्त का नाम रसिक मुरारी था। उनके पिताजी उड़ीसा के जमींदार थे। उनकी माता भी परम भक्त थी। वे दोनों पुत्र के जन्म के बाद नक्षत्रों की गणना कराने लगे। नक्षत्रों की गणना के अनुसार उनका नाम रसिक रखा गया, किंतु उनकी माता उनका नाम मुरारी रखना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर बालक का नाम रसिक मुरारी रख दिया। रसिक मुरारी बड़े ही विलक्षण बुद्धि के थे। बचपन में ही भगवत भक्ति के प्रति उनकी आतुरता देखी जाने लगी। ज्यों ज्यों वो बड़े होने लगे, भगवान के प्रति अगाध प्रेम का प्रदर्शन करने लगे। एक बार जब अन्नप्राशन के अवसर पर प्रवृत्ति परीक्षण हेतु रखे गए द्रव्यों पर जब हाथ रखवाया गया, तो उन्होंने ग्रंथ रत्न श्री महाभागवत पर अपना हाथ रखा। उसी समय उपस्थित जनों और कुटुंबियों को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि यह बालक परम भागवत और महान भगवत भक्त होगा। बाल्यकाल से ही उनका संतों के प्रति सहज आकर्षण था। उनकी जय जगदीश की ध्वनि सुनते ही वे अपने नन्हे नन्हे हाथों में जो कुछ मिलता भरकर लाते और उन्हें भिक्षा देते। एक बार उनके यहाँ श्री मद्भागवत का सप्ताह पाठ चल रहा था। जब उसमें गोपी गीत का प्रसंग आया तो वे मूर्छित हो गए। श्री महाभागवत ग्रंथ पर उनका विशेष अनुराग था। उन्होंने श्री श्यामानंद जी से श्री युगल मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। उन्हीं से व्रज तत्व और संप्रदाय रहस्य का ज्ञान हुआ। श्री गुरुदेव जी के साथ उन्होंने ब्रज के तीर्थों की यात्रा कर उनके तात्विक दर्शन किए। तत्पश्चात उन्हीं के साथ वे उत्कल देश चले गए। वहां अनेक विमुखों को भक्त बनाया और अंतिम समय तक भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में लगे रहे। श्री रसिक मुरारी जी बृहत रूप से संत सेवा करते थे। उनकी सेवा की पद्धति कुछ विलक्षण ही थी। वह यह कि संतों के चरणोदक से भरे हुए मटके घर पर धरे रहते थे। वे उन्हीं को प्रणाम करते, उसी की पूजा करते और उसी का हृदय में ध्यान धरते थे। उनके यहाँ जो भी संत वैष्णव आते, उन्हें अपार सम्मान देते थे। वे बड़े समारोह से श्री गुरु पूर्णिमा मनाया करते थे। उसमें पूरे दिन कथा कीर्तन, सत्संग, भोज भंडारे होते रहते थे, जिससे सब लोग बहुत ही आनंद पाते थे। यह उत्सव 12 दिन तक चलता रहता था। 12 दिनों तक भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। श्री रसिक मुरारी के गुरुदेव धारिंदा नामक स्थान में रहते थे। उनके स्थान से संबंधित कुछ जमीन बानपुर नामक ग्राम में थी। वहाँ खेती होती थी। जो अन्न उत्पन्न होता वह साधु सेवा के निमित्त धारिंदा स्थान पर आता और उन्हीं दिनों वानपुर में एक नया नवाब आया। वो बड़ा ही दुष्ट था। उसने आकर साधुओं को बहुत ही दुर्वचन कहा और उस ग्राम की समस्त भूमि हथिया ली। श्री श्यामानंद जी ने विचार किया कि संत सेवा की इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए। फिर विचार कर उन्होंने रसिक मुरारी जी को पत्र लिख दिया कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में यहाँ चले आओ। श्री रसिक मुरारी जी उस समय भोजन कर रहे थे। पत्र पाते ही बिना आचमन किए ही हाथ जोड़े चले आए। श्री रसिक मुरारी जी ने हाथ और मुंह जूठा होने से पीछे से गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुनः निवेदन किया कि मैं भोजन कर रहा था, उसी समय आपका पत्र मिला, अतः बिना आचमन किए ज्यों का त्यों चला आया। इनकी यह गुरु भक्ति देखकर श्री श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से भींग गया। श्री गुरुदेव
श्यामानंद जी की आज्ञा पाकर श्री रसिक मुरारी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्री श्यामानंद जी ने उन्हें उसी स्थान पर भेजा जहां दुष्टों के शिरोमणि नवाब रहते थे। वह वहां गए। वहां पर उनके शिष्यगण मिले जो नवाब के यहाँ मुंशी मुनीम आदि थे। उन सब ने उनको नवाब की बात सुनाई। कहा वह बड़ा नीच है, अतः आप यहाँ से प्रातःकाल ही चले जाएं। हम सब उसको समझा बुझाकर काम करा लेंगे। श्री रसिक मुरारी बोले, चिंता मत करो, हृदय में निश्चिंतता को धारण करो। 3 दिन तक नवाब के कर्मचारी लोग आपके गुरुदेव श्री रसिक मुरारी की ही सेवा में रहें। तीसरे दिन नवाब का ध्यान इस ओर गया तो उन लोगों को दरबार में बुलवाया और पूछा 3 दिन कहाँ रहे। जब नवाब ने कर्मचारियों के मुख से यह सुना कि उनके गुरुवर आए हैं तो उन्होंने कहा कि उसे मेरे घर बुलाओ, मैं उसकी करामात देखूंगा। नवाब ने जब यह बात सुनाई तो कर्मचारियों ने आकर श्री रसिक मुरारी जी से प्रार्थना किया कि अब भी आप यहाँ से चले जाइए। आपने कहा था चलो जरा उसको देखें कि क्या कहता है, उसकी कितनी सामर्थ है। यह कहकर वे नवाब के द्वारा भेजी हुई पालकी पर बैठकर चले। मार्ग में आए तो देखा चारों ओर मतवाले हाथी की धूम मची हुई है। हाथी के डर से कहार इनकी पालकी छोड़कर भाग गए, परंतु वे जरा भी विचलित न हुए, बल्कि शास्त्रों में जैसी वाणी बोलने को कहा गया है, हाथी से उन्होंने वैसे ही परम रसमयी वाणी में कहा, हे गजराज, हरे कृष्ण कहो, अपने तामसी शरीर के तमोगुणी स्वभाव को छोड़ो। इनके यह वचन सुनते ही हाथी के हृदय में प्रेम भाव भर गया। उसने इनके श्री चरणों में अपने शरीर को झुकाकर प्रणाम किया। श्री रसिक मुरारी जी का मंगलमय दर्शन करने और अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब उन्होंने कृपा करके उसे धैर्य बंधाया और भक्ति भाव प्रदान किया। उसके कान में श्री कृष्ण नाम सुनाया, गले में तुलसी की माला पहनाई और उसका नाम गोपाल दास रखा। इस प्रकार ऐसे मतवाले हाथी को शिष्य बनाने से श्री रसिक मुरारी जी का महान प्रभाव प्रकट हुआ, जिसे देखकर नवाब दौड़कर उसी स्थान पर आया और उनके चरणों में लिपट गया। जो जमीन जब्त की थी वह तो लौटा ही थी और साथ ही कितने नए गांव एवं हाथी भेंट में दिया। पुनः हाथ जोड़कर बोला, आज मेरे किसी भाग्य का उदय हुआ जो आपका दर्शन हुआ। श्री रसिक मुरारी जी की कृपा से वह गजराज गोपाल दास भक्तराज हो गया। वह खूब संतों की सेवा करता था, संत समाज को देखकर प्रणाम करता था। वह हाथी बंजारों के यहाँ से बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाकर संतों की जमात में रख देता था। एक बार सभी बंजारों ने मिलकर गजराज गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के स्थान पर आकर गुहार लगाई कि आपके शिष्य राजगोपाल दास हम लोग का सब माल उठा लाते हैं। राजगोपाल दास जी का नियम था कि जब कभी स्थान में विशेष महोत्सव भोज भंडारा होता तो संतों की पंक्ति भोजन करके उठने पर आते और भक्तों द्वारा जूठन खाते। एक दिन ऐसे ही समय पर आए तो श्री रसिक मुरारी जी ने समझाया कि जबरन बंजारों का सामान मत उठाकर लाया करो, यह काम निंदनीय है। तब से राजगोपाल दास जी ने यह काम छोड़ दिया। संतों से उनका ऐसा प्रेम बढ़ा कि उनके संत समूहों का समूह चलता था। इससे राजगोपाल दास जी की बड़ी ख्याति फैली। इनका चमत्कार सुनकर बंगाल के नवाब शाह शुजा को चाहत हुई कि ऐसे हाथी को हम अपने पास रखें। अतः उसको पकड़वाने के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए, परंतु वह किसी के हाथ नहीं आए। तब सूबेदार ने यह घोषणा किया कि जो हाथी को पकड़ कर लाएगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा।
यह सुनकर एक व्यक्ति ने संत वेश बनाया और हाथी को पकड़कर ले आया। गोपाल दास जी का यह नियम था कि बिना संतों की जूठन लिए जल भी नहीं पीते थे। सूबेदार के यहाँ संतों की प्रसाद और जूठन न मिलने से 3 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। तब सूबेदार के कहने से नौकर चाकर इन्हें जल पिलाने के लिए श्री गंगा जी की धारा में ले गए। श्री गंगा जी का दर्शन करके प्रभु का नाम लेकर श्री गोपाल दास जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और बैकुंठ धाम चले गए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।